से आज सीनियर टीचर सोशल साइंस का प्रश्न पत्र आयोजित हुआ। सुबह की शिफ्ट में जीके का और शाम की शिफ्ट में सोशल साइंस का। तो आज हम सोशल साइंस के प्रश्न पत्र में सोशोलॉजी के जो 19 प्रश्न पूछे गए, समाजशास्त्र विषय के जो 19 प्रश्न पूछे गए, उन 19 प्रश्नों के एक सटीक आंसर की मैं जारी करूंगा, प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। वह 19 प्रश्न है, मैं फटाफट प्रश्न पढ़ूंगा और मैंने बोर्ड पे उत्तर लिखे हैं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड का वो अभाव है। मालिक की दया से आगे सब कुछ ठीक रहता है तो डिजिटल बोर्ड भी होगा और आपके प्रश्नों का जवाब भी होगा। तो दोस्तों, मैं अंत में कट ऑफ और फिर उसके प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले फटाफट मैं 19 प्रश्नों के प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर में उनका बता दूंगा। आप एक एक करके उनको देखना। 19 प्रश्न पूछे हैं, अच्छे ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, रॉबर्ट बीरस्टीड ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया था? तो सीधा उत्तर दिया था द सोशल ऑर्डर। रॉबर्ट बीरस्टीड ने पुस्तक लिखी थी द सोशल ऑर्डर, उसमें उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध किया था। दूसरा प्रश्न, किसने कहा समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, यह कहा था मैकाइवर व पेज महोदय ने कहा था, उन्होंने अपनी सोसाइटी पुस्तक में कहा था। तीसरा प्रश्न, किसने समाजशास्त्र को दो प्रमुख भागों क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में विभाजित किया था? समाजशास्त्र को सामान्य समाजशास्त्र एवं ऐतिहासिक समाजशास्त्र में किसने विभाजित किया था? कार्ल मैनहीम महोदय ने विभाजित किया था। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं थे? तो उसमें सामाजिक रॉल्फ डेरेनडॉर्फ सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, जबकि सोरोगिन, स्पेगलर, टॉयनबी एवं पेरेटो ये संबंधित थे। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ इसमें संबंधित नहीं थे। वर्ग चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित है? वर्ग चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित था? वर्ग चेतना की अवधारणा से संबंधित थे कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के थे, समाजशास्त्र के मशहूर समाजशास्त्री थे। यूरोपियन समाज को ढांचागत परिवर्तन किया था उन्होंने अपने कार्यों से। जाति प्रश्न संख्या 6, जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजले महोदय ने प्रतिपादित किया था। अन्य जाति की उत्पत्ति संबंधी रिजले के अलावा घुरिये मजूमदार भी थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको जो सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह के 4 प्रकार दिए गए थे, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 तो सुमेलित थे और सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित थे उसमें थे एंडरसन ने प्रातिनिधिक समूह दिया था, गिडेंस ने जननिक समूह दिया था और लेस्टर वार्ग ने ऐच्छिक समूह दिया था। जबकि चार्ल्स वुड ने उदग्र समूह ये उससे संबंधित नहीं था, बाकी तीनों संबंधित थे। चार्ल्स वुड ने उदग्र समूह संबंधित नहीं था, जबकि चार्ल्स वुड ने ऐच्छिक, अनैच्छिक, संस्थागत, असंस्थागत, स्थायी, अस्थायी समूह दिया था। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं था? तो चार्ल्स वुड उदग्र समूह। 8वां प्रश्न, परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त व अर्जित की अवधारणाओं का उपयोग किसने किया था? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात की थी रॉल्फ लिल्टन ने की थी। उन्होंने पुस्तक लिखी थी द स्टडी ऑफ मैन 1936 में इस अवधारणा का प्रयोग किया था। 9वां प्रश्न, गिलिन ने किस कारक को गरीबी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी सूचीबद्ध नहीं किया था? गिलिन महोदय ने किस कारण को गरीबी के लिए उत्तरदायी रूप में सूचीबद्ध नहीं किया था? उसमें व्यक्ति की असमर्थता को उन्होंने सूचीबद्ध नहीं किया था। बाकी प्रतिकूल प्राकृतिक दशा, धन का कुवितरण व बढ़ती जनसंख्या को सम्मिलित किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लागू किया गया था। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11वां प्रश्न,
12वां प्रश्न, जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को और अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए में सुझाव किसने दिया था? G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अंतरजातीय विवाह अधिक होंगे तो भारतीय समाज और संगठित होगा, ऐसी बात उन्होंने बोली थी। प्रश्न संख्या 13, T.K. ओमान ने सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया था? T.K. ओमान ने सांप्रदायिकता के 6 आयाम दिए थे, जिसमें गैर कल्याणकारी नहीं था। इसमें कल्याणकारी था लेकिन गैर कल्याणकारी नहीं था, तो इसको छांटना था। बाकी पलायनवादी, पृथकतावादी, वो उन्होंने ये कारण दिए थे, कुल 6 कारण दिए थे, उसमें ये गैर कल्याणकारी नहीं था। 14वां प्रश्न, किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की व्यवस्था भी? धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह परिभाषा, धर्म की यह परिभाषा किसने दी थी? B. मेलिनोवस्की ने दी थी। उसमें इमाइल दुर्खिम भी था ऑप्शन में, तो कंफ्यूज करने वाला था दुर्खाइम एवं मेलिनोवस्की, लेकिन व्यक्तिगत रूप से धर्म की परिभाषा की बात की थी, ये मेलिनोवस्की ने बात की थी। P.N. प्रभु के अनुसार मिलान कीजिए। P.N. प्रभु थे, उनके एक सीरीज था, उसमें मिलान करने का था, तो उसमें मिलान करना था, तो उसमें 4 मिलान, नीचे के ऑप्शन में आप मिला देना, मैं बताऊंगा। धर्म को नैतिकता से मिलाना, अर्थ को संपदा से, काम को इच्छा से और मोक्ष को मुक्ति से। वर्ण को द्विज नहीं माना गया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वर्ण माना गया, जबकि शूद्र को नहीं माना गया। किसको नहीं माना गया? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज माना गया, जबकि शूद्र को नहीं माना जाता है। किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाने की व्यवस्था होती थी? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाने की व्यवस्था होती थी, गृहस्थ आश्रम में इसकी व्यवस्था होती थी। प्रश्न संख्या 18, विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है। शानदार परिभाषा दी थी, विवाह की परिभाषा हर पुस्तक में लिखी गई। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था, ये परिभाषा E. बोगार्ट्स महोदय ने दी थी। और एक परिवार की मशहूर परिभाषा, प्रश्न संख्या 19, आखिरी प्रश्न है, परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पालन की व्यवस्था हेतु, परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पालन की व्यवस्था हेतु पर्याप्त रूप से निश्चित और अस्थायी यौन संबंधों से परिभाषित एक समूह है। यह परिभाषा मैकाइवर एंड पेज महोदय ने दी थी, मैकाइवर एंड पेज महोदय ने दी थी। तो दोस्तों, ये समाजशास्त्र के 19 प्रश्न, और आपको आरपीएससी की का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये 1919 प्रश्नों के उत्तर मैंने बिल्कुल सटीक बताए, बिल्कुल 100% सही है। उसी 19 प्रश्नों में एक भी प्रश्न डिलीट नहीं होगा, एक भी प्रश्न पे आपत्ति लगने लायक भी नहीं है, और इन 1919 प्रश्नों का सटीक उत्तर 100% उत्तर ये है, सही है। मैं पहली बार कह रहा हूँ 100% ये 1919 प्रश्नों के उत्तर सही है। अब अन्य अलग अलग विषयों के आप मिला लेना। अब मैं कट ऑफ की बात करूं, प्रिय विद्यार्थियों, मैं टीएसपी के विद्यार्थियों को कहूँगा कि आपकी 18 पोस्ट थी, तो 18 पोस्ट में कट ऑफ निकालना बहुत कठिन है। फिर भी मैं प्रश्न पत्र, पूरा प्रश्न पत्र देखूंगा। सुबह का प्रश्न पत्र भी लेवल का पूछा गया था, जीके का प्रश्न पत्र, और ये समाजशास्त्र सेकंड प्रश्न पत्र मैं पूरा देखूंगा, 150 प्रश्न। फिर मैं अभ्यर्थियों के अंक की जानकारी जुटाऊंगा और फिर मेरे अनुमान जारी करूंगा। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अनुमान जारी करूंगा। कम शीट है, अनुमान निकालना कठिन है, कट ऑफ निकालना, फिर भी मैं 3 से 5 दिनों के अंदर कट ऑफ निकालूंगा। इस 19 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हो सकते थे? ये 1919 प्रश्नों में सभी प्रश्न, लगभग 17 प्रश्न तक आपके जो भी पतली सी बुक्स पढ़ रहे थे उसमें पूछे गए थे। 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे कि आपको और अधिक मैटर पढ़ने की आवश्यकता थी। इसमें कितने प्रश्न सही हो सकते थे? मेरा मानना है 19 में से कम 15 प्रश्न हर विद्यार्थी के सही हो सकते थे। खैर बिल्कुल सरल भी नहीं था, औसत से थोड़ा सरल था, बाकी 15 प्रश्न हर विद्यार्थी के सही हो सकते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपनी इस संक्षिप्त आंसर की को आप सीनियर टीचर सोशल साइंस के सभी विद्यार्थियों तक आप शेयर करना, ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको इस सटीक आंसर की मिल पाए। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, समय समय पर मैं आपको अभिप्रेरित करूँगा।